बार बार प्रश्न करते हैं कि हनुमान चालीसा की जो चौपाइयाँ हैं इसका अर्थ क्या है, इसका मतलब क्या है। तो पिछले दिनों हम लोग सहस बदन तुम्हरो जस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे, इसी चौपाई पर आकर के कथा रुकी थी। सहस बदन तुम्हरो यस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे, शनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, और नारद सारद सहित अहिसा। सहस बदन तुम्हरो यस गावे, सहस बदन, इसका अगर सीधा सा अर्थ लेंगे, सहस बदन का मतलब होता है हजारों लोग या हजारों मुंह से लोग आपका यश गाते हैं। लेकिन उसके ऊपर एक चौपाई है। चौपाई कौन सी है? चौपाई है लाय सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरष उर लाए। तो लक्ष्मण जी का एक नाम है सहस्त्र। सहस्त्र मतलब जिससे हजारों मुख हो, क्योंकि हमारे लक्ष्मण जी जो है शेषनाग के अवतार है, और शेषनाग के जो अवतार है उनको 1000 मुंह है। तो लक्ष्मण जी की प्राण रक्षा जब हनुमान जी ने की, तो लक्ष्मण जी हनुमान जी की प्रशंसा करने लगे। सहस बदन, जिनको हजारों मुख है वो आपका जस गाने लगे। सहस बदन तुम्हरो यस गाम, हजारों मुख से शेषनाग भगवान के अवतार लक्ष्मण जी हनुमान जी की प्रशंसा करने लगे। अस कहि श्रीपति कंठ लगावे, अस कहि, अब शेषनाग की चर्चा हुई तो विष्णु भगवान की चर्चा हुई आएगी, और लक्ष्मी जी की चर्चा आई। तो श्री और श्रीपति, श्री मतलब लक्ष्मी जी और श्रीपति मतलब विष्णु जी। लक्ष्मी जी ने भी पुत्र मान के गले लगा लिया, और विष्णु जी भी पुत्र मान करके गले लगा लिए। कहा वाह, आपने बड़ा अच्छा कार्य किया हनुमान जी, आप न होते तो लक्ष्मण जी की प्राण रक्षा कैसे होती। इसलिए सहस बदन तुम्हरो जस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। अब आया सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। सनकादिक कौन है? ये 4 भाई हैं, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, मानस पुत्र हैं ब्रह्मा जी के। नारद जी की शिक्षा मान करके ये लोग जो है संन्यास ले लिए, बाल रूप में ही रहे, बढ़े ही नहीं। कहे बढ़ेंगे तो विवाह होगा, और विवाह होगा तो संसार की जिम्मेदारी आएगी। हाँ, न बड़े होंगे न संसार की जिम्मेदारी आएगी, न संसार में फंसना पड़ेगा, न तो संसार की सेवा करनी पड़ेगी। तो बाल रूप में ही रह गए चारों भाई। और हमारे हनुमान जी बाल रूप में भी रहते हैं और संसार का काम भी करते हैं। तो इसलिए सनकादिक, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार ने हनुमान जी की प्रशंसा की। कहा हनुमान जी, हम तो संसार के डर बस बाल रूप रह गए, लेकिन आप बाल रूप में रहते हुए भी संसार का काम करते रहे। राम जी का काम करते रहे, सुग्रीव जी का काम करते रहे, और विभीषण जी का कार्य करते रहे। आप बाल रूप में भी रहे और संसार का काम करते रहे। हम तो बाल रूप में ही रहे, संसार का काम नहीं किए। और यह करके नारद सारद सहित अहिसा, नारद जी, सरस्वती माता और नाग देवता शेषनाग सभी आपकी प्रशंसा करते रहे। और ब्रह्मादि मुनीसा, ब्रह्मा जी ने भी हनुमान जी की प्रशंसा की। हाँ? कथा आती है कि जब मेघनाथ रावण का पुत्र मेघनाथ जब हनुमान जी को बांधने लगा, हनुमान जी किसी तरह से
वश में नहीं आए तो उसने ब्रह्मा जी का दिया हुआ अस्त्र हनुमान जी पर छोड़ दिया। हनुमान जी तो बड़े बली, हनुमान जी सोचते कि यह ब्रह्मास्त्र है, इसको अभी तोड़ देते हैं, और सोचे कि जब तोड़ देंगे तो ब्रह्मा जी की इज्जत कम हो जाएगी। तो ब्रह्मा जी की इज्जत न कम हुए इसलिए हनुमान जी बधवा लिए। ब्रह्म अस्त्र ते ही साधा, कपि मन कीन्ह विचार, और जौ न ब्रह्म सर मानव, महिमा मिटई अपार। ये सुंदर कहानी में लिखा हुआ। तो ब्रह्मा जी ने प्रशंसा किया कि बारे हनुमान जी, आपने मेरा सम्मान रखने के लिए, मेरी इज्जत बचाने के लिए आप बंधन में बंध गए, लेकिन मेरी इज्जत को मटिया मेट नहीं किया। अगर आप चाहते तो ये ब्रह्म अस्त्र को तोड़ करके फेंक सकते थे। तो ब्रह्मादि मुनीसा, ब्रह्मा जी ने भी बड़ी प्रशंसा की। और ब्रह्मा जी ने क्या किया था? राक्षसों को अमर बना दिया था, मरेंगे नहीं। हनुमान जी ने क्या किया? ब्रह्मा जी की इज्जत बचाने के लिए राक्षसों को जान से नहीं मारा, बस धरती से उठाया और आकाश की तरफ फेंक दिया। तो आकाश में जब बहुत दूर जाएंगे तो आप आकाश में घूमते रहेंगे, नीचे नहीं गिरेंगे। जिन राक्षसों को फेंका हनुमान जी ने, आज तक आकाश में घूमते हैं, न तो जमीन पर आ पाते हैं न स्वर्ग में जा पाते हैं। वो अमर है, न मर पा रहे न जी पा रहे। तब ब्रह्मा जी ने प्रशंसा किया, बाहर हनुमान जी, आपने मेरे आशीर्वाद की रक्षा की, हमारे दिए हुए अस्त्र की रक्षा की, हमारी इज्जत की रक्षा की, सम्मान की रक्षा की। तो इसीलिए तुलसीदास जी ने लिखा कि सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। सब लोग हमारे हनुमान जी की प्रशंसा करते हैं। हाँ? अब दूसरी चौपाई, जम कुबेर दिगपाल जहाते, कवि को विद कही सके कहाते। जमराज भी हमारे हनुमान जी की प्रशंसा करते हैं। तुलसीदास जी लिखते हैं, हनुमान जी जमराज भी आपकी प्रशंसा करते हैं। कहा वो कैसे? रावण ने एक दरवाजा बनाया था। अब बहुत सारी किताबें पुस्तकें पढ़नी पड़ेगी तब समझ में आएगा। उस तुलसीदास जी ने एक पुस्तक लिखी है, उस पुस्तक का नाम है हनुमान बाहुक। तुलसीदास जी के हाथ में बहुत पीड़ा रहती थी, तो हुआ एक हनुमान जी की पूजा करिए तो पीड़ा खत्म होगी। तो तुलसीदास जी ने एक पुस्तक बनाई, हनुमान जी की प्रार्थना की। उस पुस्तक का नाम है हनुमान बाहुक। हनुमान बाहुक में तुलसीदास जी ने लिखा कि रावण ने एक दरवाजा बनाया था, उसका नाम था जम कातर। उस दरवाजे का नाम जम कातर, मतलब उस दरवाजे के पास पहुंच के जमराज भी कांपने लगते थे, डर जाते थे। और उस दरवाजे के बाद मंदोदरी आदि सभी रानियां रहती थी। तो जमराज कभी भी मंदोदरी आदि रानियों के पास नहीं पहुंच पाता था। हनुमान जी गए। अब जब जमराज को जाना होता तो जमराज कांपते, जमराज डरते, भाई वो दरवाजा है, कैसे तोड़ो, कैसे जाओ, और दरवाजे को देख करके कांपते थे। हमारे हनुमान जी कहे तो तुलसीदास जी ने लिखा, तोरी जम कातर मंदोदरी कठोरियानी, रावण की रानी मेघनाथ महतारी है। भीर बाह पीर की निपट राखी महावीर, कौन के सकोच तुलसी को सोच भारी है। हनुमान जी गए, जो जम कातर दरवाजा था, तोरी जम कातर, उस दरवाजे को तोड़ दिया। कहा जमराज लीजिए दरवाजा मैं तोड़ देता हूं, अब आप आराम से जाइए। इस दरवाजे को देख करके आप कांपते। तो जमराज ने भी बड़ी प्रशंसा की। और कुबेर का जितना धन था वो रावण छीन के लाया था अपने पास। जब हनुमान जी लंका जलाने लगे तो कुबेर से कहा जितना आपका धन है आप निकाल ले जाओ, जितना रावण का छोड़ दो मैं जला दूंगा।
तो कुबेर जी भी प्रसन्न हो गए, जमराज प्रसन्न हुए, कुबेर प्रसन्न हुए और दिक्पाल 10 दिशाएं होती है। 10 दिशा कौन कौन सी है? पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, 4 हुआ। पूरब और पश्चिम का कोना 5 हुआ। पूरब और पूरब और उत्तर का कोना 5 हुआ। पूरब और दक्षिण का कोना 6 हुआ। 6 हुआ। दक्षिण और पश्चिम का कोना 7 हुआ। उत्तर और पश्चिम का कोना 8 हुआ। एक ऊपर एक नीचे, 10 दिशा में 10 दिक्पाल है। और दिक्पाल के अंदर कितनी हाथ, कितना बल है? एक हाथी 10,000 हाथी का बल एक दिक्पाल में। ठीक है, 10,000 हाथी का बल एक दिक्पाल में। और 10 दिक्पाल में जितना बल है उतना एरावत हाथी में है। ठीक, और जितना 100 एरावत हाथी में बल है उतना बल जो है वज्र में है। और जितना बल वज्र में है तो 100 बार जितना बल वज्र में है उतना रावण के पास था। तो रावण जब चलता था तो दिक्पाल कांपते थे। हनुमान जी ने क्या किया? और जितना 100 रावण में बल है उतना हनुमान जी के एक कानी अंगुरी में है। हाँ? पहले क्या था? हाथी के बल से बल अंदाजा जाता था कितना बल। अब क्या है? अब कहते हैं हॉर्स पावर। अब घोड़े के की कितनी ताकत है उससे बल अंदाजा जाता है ना। पहले हाथी से होता था। तो जितना 100 रावण के अंदर बल है उतना हमारे हनुमान जी के सबसे छोटी अंगुली में बल है। तो रावण जब चलता था तो दिक्पाल कांपते थे। ऐसे रावण को हनुमान जी ने पटक के मारा तो दिक्पाल खुश हो गए। बारे हनुमान जी, इसने तो मुझे बहुत सताया और आपने इसको दंड दिया। इसलिए तो दिक्पाल भी हनुमान जी जम कुबेर दिक्पाल जहाँ ते और कवि कोविद कही सके कहाँ ते। अरे छोटे मोटे खदिख्त लिखने वाले, कविता लिखने वाले सब लोग हनुमान जी की प्रशंसा करते हैं। हनुमान जी की प्रशंसा करते हैं। उसके बाद क्या किए? कौन सी चौपाई आई? तुम उपकार सुग्रीवहि कीन्हा, राम मिलाय राजपद दीन्हा। अब सोचिए, राजा कौन था? सुग्रीव। हनुमान जी कौन थे? उनके मंत्री। राजा लोग कृपा करते हैं कि नौकर लोग कृपा करते हैं? राजा लोग दूसरे पर कृपा करते हैं, अपने नौकरों पर। लेकिन हनुमान जी ऐसे हैं कि अपने राजा पर कृपा किए। और कैसे कृपा किए? एक किष्किंधा कांड में लिखा हनुमान जी कैसे सुग्रीव पर कृपा किए। तुम उपकार सुग्रीवहि कीन्हा, राम मिलाय राजपद दीन्हा। किष्किंधा कांड में खोल लीजिए किष्किंधा कांड, अभी सब चौपाई मिल जाएगी। शुरू में सुग्रीव बैठा था पहाड़ पर ऊपर हनुमान जी के साथ, अपने मंत्रियों के साथ। राम जी को देखा। राम जी को देखने से डर खत्म होता है कि डर लगता है? भक्त कहते हैं राम जी को देखने से डर भाग जाता है। लेकिन सुग्रीव जो है राम जी को देख करके डरने लगा, बहुत डरा और कहा कि अति सभीति कह सुनु हनुमाना, पुरुष जुगुल बल
रूप निधाना, धरि बटु रूप देखु तय जाई, कहे सुजानी जिय शयन बुझाई। मिल गया सबको? पठये बाली होहि मन मैला, भागहु तुरत तजहु यह सैला। दोहा एक के नीचे ही है। अतिश भीति कह सुनु हनुमाना, पुरुष जो गुण बल रूप निधाना, धरि बटु रूप देखु तय जाई, कहे सुजानी जिय शयन बुझाई। कहा रे जरा जा करके देखो, इनको तो देख करके बड़ा डर लग रहा है, और ब्रह्मचारी का भेष बना के जाओ और जरा देखो, और वहीं से खड़े खड़े इशारा कर देना, अगर मुझे मारने आए तो मैं भाग जाऊंगा। इतना डर गया वो सुग्रीव कि वहीं से खड़े खड़े इशारा कर देना, मैं भाग जाऊंगा। कहा भागो तुरंत तजो यह सैला, भाग जाओ। अब हमारे हनुमान जी गए। हनुमान जी किसका भेष बनाए? ब्राह्मण का। ब्राह्मण का भेष बनाए तो विप्र रूप धर कपितः गयऊ, और माथ नाई पूछत अस भयो। गए तो ब्राह्मण का भेष बना के, और राम जी तो क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय लोग ब्राह्मण का पैर छूते हैं। यहाँ उल्टा हो गया हनुमान जी से। हनुमान जी पहले कहे प्रणाम महाराज, माथ नाई पूछत अस भयो, पूछते प्रणाम करके कहा महाराज बताइए आप कौन? भगवान कुछ नहीं बोले, भगवान कुछ नहीं बोले, भगवान आशीर्वाद भी नहीं दिए। कहे महाराज आप आशीर्वाद नहीं दिए। कहा महाराज आप नकली ब्राह्मण हो। कहे कैसे आप जानते हैं? कहा ब्राह्मण वो होता है, वो इंतजार करता है कि क्षत्रिय लोग उसको प्रणाम करें तो आशीर्वाद दे। आप नकली ब्राह्मण लगते हो, आप आते ही मुझे प्रणाम कर ली, इसलिए नकली हो। तो हनुमान जी ने जवाब दिया। हनुमान जी ने कहा महाराज आप भी तो नकली हो। कहा वो कैसे? कहा जब एक क्षत्रिय ब्राह्मण को देखता है तो पहले प्रणाम करता है, आप भी तो प्रणाम नहीं किए, तो लगता है आप भी नकली हो। ठीक है। कहा क्षत्रिय रूप फिरहु बन वीरा। कहा आपका रूप क्षत्रिय का, असली क्षत्रिय नहीं लगते हो आप, आपको पहले प्रणाम करना चाहिए था। तो बातचीत हुई दोनों लोगों में, तो उन्होंने भगवान ने बता दिया, देखिए हम तो राजा दशरथ के बेटे हैं, हम पितु बचन मानी बन आए। हाँ, हम पितु बचन कोसलेश दशरथ के जाए, हम पितु बचन मानी बन आए, नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई, यहाँ हरि निश्चर वैदेही, विप्र है ने सब चौपाई, विप्र फिरहि हम खोजत तेहि, आपन चरित कहाँ हम गाई, कहो विप्र निज कथा बुझाई, अब प्रभु पहचान पर्यो गही चरना, सो सुख उमा जाई नहीं बरना। जैसे भगवान ने कहा आपन चरित कहाँ हम गाई, हनुमान जी ने कहा महाराज बस अब पहचान गया, पहचान गया। अब पहचानते किसको है? जिसको कभी देखे हैं, जब फिर से देखेंगे तब न कहेंगे हाँ पहचान गया, वहां भेंट हुई थी आपसे। हनुमान राम जी ने पूछा भेंट कहाँ से हुई हमारी आपकी, का पहचान गए? कहा महाराज आपका एक फोटो मेरे दिल के अंदर है, तो आप जब तक बोल रहे थे तो मैं नीचे झांक रहा था दिल में कि ये जो बाहर फोटो खड़ा है अंदर वाला फोटो एक है कि नहीं है।
तो लग गया कि एक है, इसका मतलब पहचान गया कि जो अंदर है वो बाहर है, अब पहचान गया। कहा और कैसे पहचाने? कहा आप भगवान हो। कहा कैसे? कहा आप कह रहे यहाँ हरि निश्चर वैदेही, आपकी पत्नी चोरी हुई। कहे हाँ। कहा एक राजा मेरे भी हैं, उनकी भी पत्नी चोरी हुई सुग्रीव की। ओ महाराज रो रहे हैं और आप कह रहे गाई, आप गा रहे हैं। तो वो जीव है और आप भगवान, क्योंकि जीव का कुछ खो जाता है तो रोता बहुत है, और भगवान का कुछ खो नहीं सकता और खोएगा भी नहीं, और खो जाए तो हर समय गाते ही रहते। आप भगवान हो बस। हाँ? तो इसीलिए हनुमान जी ने कहा बस अब पहचान गया। कहा नाथ शैल पर कपि पर। देखिए कितना बढ़िया पक्ष ले रहे सुग्रीव का हनुमान जी। कहा महाराज नाथ शैल पर कपिपति रही, और सो सुग्रीव दास तब अहई। कहा नाथ जो बंदरों के राजा हैं वहां रहते हैं पहाड़ पर। कहा पहाड़ पर रहते हैं? कहा राजा लोग पहाड़ पर थोड़ी रहते हैं, राजमहल में रहते हैं। कहा ऐसा तो नहीं महाराज। हनुमान जी कहा ऐसा तो नहीं महाराज। कहा राजा लोग जंगल में भी तो घूमते हैं। कहा राजा लोग जंगल में भी तो घूमते हैं। कहा वो कैसे? कहा जब आप जंगल जाने लगे तो कौशल्या माँ से क्या कहे? कहे क्या कहा? कहा आप बताइए। हनुमान जी ने कहा कि आपने कौशल्या माँ से कहा पिता दीन मोहि कानन राजू, आपको जंगल का राज्य मिल गया। वैसे हमारे सुग्रीव जी हैं जिनको पहाड़ का राज्य मिला है, उनके भी पास महल नहीं है और आपके भी पास महल नहीं है। जैसे आप राजा वैसे वो राजा। आप कह रहे यहाँ हरि निश्चर वैदेही, आपकी पत्नी को राक्षसों ने चुरा लिया, और हमारे जो महाराज हैं उनके पत्नी को उनके भाई ने चुरा लिया। आपकी पत्नी चोरी हुई, उनकी भी चोरी हुई। कहा एक काम करिए। कहा क्या? कहा वह आपका दास है, नौकर है। कहा क्या करे? कहा चलिए मिल लीजिए। कहा एक ऐसे हो सकता है, मालिक लोग नौकर के पास थोड़ी जाते हैं, नौकर आता है ना मालिक के पास, मैं कैसे जाऊं? कहा महाराज बहुत से जगह ऐसी है जहां बिना बुलाए जाते हैं। हाँ? कहा कौन कौन सा? कहा मित्र के घर बिना बुलाए जाना चाहिए, भगवान के घर मंदिर में बिना बुलाए जाना चाहिए, पिता के घर बिना बुलाए जाना चाहिए, गुरु गेहा गुरु के आश्रम में बिना बुलाए जाना चाहिए। तो इसमें से तो वो तो न मेरा मित्र है, न मेरा मालिक है, न मेरा बाप है, न मेरा गुरु है, तो मैं जाऊं कैसे बिना बुलाए? वो पहले बुलाता तो मैं जाता। तो हनुमान जी ने दूसरा उपाय लगा दिया। कहा है तो आपका दास, दास होने से आप नहीं जाओगे। कहा तब? कहा तेईसन नाथ मैत्री कीजिए, आप उसको मित्र बना लीजिए, अब नौकर मत बनाइए, तब तो चलेंगे ना। अब तो मित्र हो गया ना, अब तो चलोगे ना राम जी। कहा देखो, राम जी ने क्या कहा? राम जी जब कहे जब से मैं चला हूं मुझे सब मित्र ही मिलते हैं, कोई दास तो मिलता नहीं। कहा केवट मिला गोड़ धोया मित्र बन गया, निषाद राज मिले पैर धो सेवा की मित्र बन गया। हाँ? अब ये जो है एक दास मिला था, आप कह रहे अब मित्र बन जाओ। दास की कुर्सी किसे बैठाऊंगा? महाराज बहुत अच्छी है, आप उनको मित्र बना लीजिए, ये दास वाली कुर्सी छोड़ दीजिए, खाली रहने दीजिए। कहा क्यों? कहा नौकर की कुर्सी मैं ले लेता हूँ, मैं आपका दास बनूंगा, उनको मित्र बना लीजिए। इज्जत बढ़ा दिए ना सुग्रीव की। ये है हनुमान जी। कहा और कहा तन बहु ब्रन चिंता जर छाती। कहा सुग्रीव को इतना मारता है बाली कि शरीर में घाव हो गया है और चिंता से छाती जरती है उसके।
हाँ। अब देखिए हनुमान जी कहा अच्छा ले चलो। हाँ, हनुमान भगवान ने कहा ठीक है, अच्छा मित्र है, भक्त है, तो नियम क्या है कि भक्त को भगवान से मिलने के लिए ऊपर उठना पड़ता है। हनुमान जी ने कहा, राम जी ने कहा भक्त को चाहिए भगवान के पास जाने को ना। कहा हाँ बात सही है, जाता है, लेकिन वो ऊपर है और आप नीचे हो। कहा हाँ। कहा अगर भक्त ऊपर से नीचे आए, नीचे गिरे तो आपका अपमान होगा कि आपका भक्त गिर गया, तो ये तो अच्छी बात नहीं। कहा नहीं। कहा अगर मैं जाऊं तो सभी लोग सोचेंगे कि भगवान आएंगे, तो दोनों नियम गड़बड़ है। हनुमान जी ने कहा महाराज झगड़ा खत्म, मेरी पीठ पर बैठ जाइए, न आपको जाना पड़ेगा और न उनको आना पड़ेगा। अच्छा, लिए दो जन पीठ चढ़ाई। हनुमान जी ने दोनों लोगों को पीठ पर बैठा लिया। अच्छा, हम फोटो लोग देखते हैं हम लोग ना, हनुमान जी कंधे पर बैठाए है कि पीठ पर बैठाए? इस खौदर पर बैठाए। एक तरफ राम जी, एक तरफ लक्ष्मण जी, बैठा लिए। कथा ऐसी आती है जब बैठा लिए तो राम जी कहे करे बड़ा डर लगता है, आप चढ़ोगे और गिर गए तब का भगवान आंख बंद कर लीजिए। पहली बात। कहा जब डर लगे तो आप अपने हाथ से मेरा सिर पकड़ लीजिए दोनों लोग। कहा ठीक, भगवान ने वो भी कर लिया। हनुमान जी के देखेंगे तो ऐसे दोनों पैर, दोनों लोगों के पैर पकड़े हैं। कहा महाराज अब डर तो नहीं है, अब नहीं डरना चाहिए। कहा डर तो लगता है, एक तो आप बंदर, आप कूद के चलोगे पहाड़ पर। कहा महाराज आप सोचिए, आपका हाथ जिसके सिर पर हो उसका कभी खराब हो सकता है? कहा कि तब तो बड़ा गड़बड़ है कि आपका हाथ भी मेरे सिर पर हो और मुझसे गलत पैर भी पड़ जाए, नहीं हो सकता ना। कहा दूसरा, आप दोनों भाई का पैर में जोर से पकड़ा हो, हाँ, तो आपका जो पैर पकड़ता है उसका भला होता है, कभी गिरता नहीं, चिंता मत करिए। चलिए, ले गए हनुमान जी। हाँ, यही विधि सकल कथा समझाई और लिए दुनौ जन पीठी चढ़ाई। चढ़ा लिए, पहुंच गए। और जब वहां पहुंचे तब क्या हुआ? अब भी सुग्रीव सोचता है कि हनुमान जी इशारा करेंगे, भागना है कि रुकना है, और देखा तो हनुमान जी राम लक्ष्मण लेके पहुंच गए वहां। तो हनुमान जी ने कहा देखो ये राम लक्ष्मण। तो क्या किए? कहा मैत्री कीजिए। कहा कैसे? तो हनुमान जी ने लकड़ी लाके रख दी और आग लाके रख दी। तब हनुमंत उभय दिस, दोहा 4। तब हनुमंत उभय दिशि की सब कथा सुनाई, पावक साखी देई करी जोरी प्रीति दृढ़ाई। आगी जला दिया, दोनों लोगों की कथा सुना दी, दोनों लोगों की कथा सुना दी। कहा देखिए आपका भी राज्य खत्म हो गया है, इनका भी राज्य खत्म हो गया। ये पहाड़ पर रहते, आप जंगल में रहते हैं, दोनों लोग दुखी हैं। इनकी भी पत्नी चोरी हुई है, इनकी भी पत्नी चोरी हुई है, तो दोनों के घर की कहानी एक जैसे है। तो दोस्ती तो बराबर वाले से ही होती है। हाँ, तो अब दोस्ती कर लीजिए। तो लक्ष्मण जी बोल पड़े। कहा देखिए ये दोस्ती हनुमान जी क्या क्या लाए हैं? आगी और लकड़ी। तो लक्ष्मण जी ने कहा राम जी आगी है और सुग्रीव तुम लकड़ी हो। हाँ, ऐसे समझो। कहा तुम आगी में जा, लकड़ी आगी में जाती है तो क्या होती है? लकड़ी आगी बन जाती है। हमारे राम जी इतने अच्छे हैं, जिसको स्वीकार कर लेते हैं अपना रूप दे देते हैं, वही ताकत, वही गुण, वही स्वभाव देते हैं अपना राम जी। कहा अब तुम राम जी के जैसे बन जाओगे। राम जी ने कहा बात तो सही है लक्ष्मण जी, लेकिन आगी हो और लकड़ी हो
इतने से तो आगे बढ़ती नहीं, इतने से बढ़ जाती है, कुछ और चाहिए ना। आगे तो हो गई और लकड़ी हो गई, इतने से आगे नहीं बढ़ेगी, सलाई भी नहीं बढ़ेगी, हवा चलना चाहिए। जब ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो नहीं बढ़ेगी। तो हवा कौन है? पवन सुत हनुमान। कहा देखिए यही है, तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा। आगी हो, लकड़ी हो, राम जी हो, सुग्रीव जी हो, तब तक सुग्रीव की भलाई न होगी जब तक हनुमान जी पवन सुत हनुमान न हो। ठीक, तो तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा, राम मिलाय राजपद दीन्हा। अच्छा, तो तब हनुमंत उभय दिश की सब कथा सुनाई। हनुमान जी ने राम जी की कथा सुग्रीव को सुनाई और सुग्रीव का डर भाग गया। अभी तक तो कांप रहा था। ठीक, अच्छा, सुग्रीव राजा बन गया, जानते हैं बात, और राजा बन के राम जी की को भूल गया। सुग्रीव जब राजा बन गया, राज्य मिल गया, पत्नी मिल गई, बच्चे मिल गए, परिवार इकट्ठा हो गया, राम जी को भूल गया। तब क्या हुआ? तो हनुमान जी ने सोचा कि अब तो सुग्रीव का भला नहीं, अभी लक्ष्मण जी आएंगे और तीर चलाएंगे, पूरा देश जल जाएगा। लेकिन सुग्रीव की भलाई करनी है ना हनुमान जी को। तो राम काज सुग्रीव विसारा, लेकिन सुग्रीव को होश नहीं है। यहाँ पवन सुत हृदय विचारा। हनुमान जी ने सोच लिया कि भूल गया है, अब इसका भला नहीं होगा, अब लक्ष्मण जी आएंगे और इसका नाश कर देंगे। तो एक बढ़िया कथा सुनाए। बढ़िया कथा क्या सुनाए हनुमान जी हमारे? कहा महाराज सुग्रीव, कहे हाँ। कहा राम जी ने बाली को मारा था। कहा हाँ। कहा जब मारे तीर से तो तीर उसको छाती में लग गया और बाली मर गया। और फिर क्या किया राम जी ने? कहा फिर वो तीर उसके छाती से निकल के राम जी के तरकस में चला गया। राम जी ने फेंका नहीं उसको। सुग्रीव ने कहा हाँ। कहा तो अब समझ जाइए, वो तीर जो रखे हैं भगवान, अब आपकी बारी है। तो सुन सुग्रीव परम भय माना। अब सुग्रीव फिर कांपने लगा। तो एक बार हनुमान जी ऐसी कथा सुनाए कि सुग्रीव का डर खत्म हो गया, और फिर से ऐसी कथा सुनाए कि सुग्रीव कांपने लगा। तो जब जब राम जी से दूर भागता सुग्रीव, तो हनुमान जी कथा सुना देते, या तो उसका डर भाग जाता या तो डरबस भगवान के पास आ जाता। तो तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा, राम मिलाय राजपद दीन्हा। ये है ठीक। तो सुग्रीव का भला हो गया ना, नहीं सुग्रीव का भला कैसे होता? अच्छा, बाली बहुत मजबूत था। भगवान अगर बाली से दोस्ती करते तो भगवान फायदे में रहते ना। बाली खबर भेज देता, रे रावण सीता जी को पहुंचाओ, नहीं तो फिर मारूंगा तुम्हें। तो डरबस रावण पहुंचा जाता। हाँ? रावण की एक आदत थी, वो जाके सबसे लड़ता था, कभी जीतता बहुत कम था, हारता ही था, बार बार हारता था वो। तो बाली सूर्य भगवान का पुत्र सूर्य भगवान को जल दे रहा था। तो रावण गया, कहा अरे तुम जो है जल दे रहे हो, पहले मुझसे लड़ लो। बाली ने कहा छोड़ दो। तो ऐसे नीचे देखा, कहा तो मुझे तो लगता है कि कोई किरौना है जिसको 10 मूड़ी है, ऐसे कहा बाली ने। कहा तो किरौना है, अभी दबा देंगे तो मर जाएगा। कहा जाओ जाओ मैं पूजा कर रहा हूँ, अभी नहीं, पूजा खाली होंगे तो लड़ेंगे। कहा नहीं मुझे अभी लड़ना है। तो सुग्रीव बाली जल चढ़ा रहा था, रावण को पकड़ा, ऐसे रख के ऐसे दबा दिया, जल चढ़ाने लगा। और 6 महीना दबाए रहा। 6 महीना बाद बड़ा माफी उफी मांगा, तो बाली ने छोड़ दिया रावण को। रावण गया लंका, कहा बाली को जीत के आया मैं, जबकि हार के गया था।
तो अगर हमारे राम जी बाली से दोस्ती करते तो फायदे में रहते ना। बाली खबर भेज देता, रावण डर बस सीता जी को पहुंचा देता, लेकिन राम जी बाली से दोस्ती नहीं किए, सुग्रीव से किए। क्यों सुग्रीव से किए? क्योंकि बाली के पास हनुमान जी नहीं थे और सुग्रीव के पास हनुमान जी थे। तो इसीलिए कहा कि तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा और राम मिलाय राजपद दीन्हा। तो सुग्रीव का भला किया। कितनी बड़ी कथा है यार। अब इतने छोटे से उतने पढ़ने से नहीं समझ में आएगा कितना कितना भला किया। जब सुग्रीव डर जाता तब हनुमान जी कथा सुनाते राम जी की, उसका डर भाग जाता। और जब राम जी से भागने लगता तो फिर कथा सुनाते हमारे हनुमान जी, तो सुग्रीव डर बस फिर राम जी के पास पहुंच जाता। हाँ? अब इसके आगे की चौपाई क्या कहते हैं? तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। कहा हनुमान जी आपका मंत्र, हनुमान जी ने कहा, तुलसीदास जी ने कहा हनुमान जी आपका मंत्र विभीषण मान लिया और राजा बन गया। लेकिन आप पूरी कथा सुनेंगे, कभी हनुमान जी ने विभीषण को गुरु मंत्र दिया? कभी नहीं दिया, कभी मंत्र दिया ही नहीं। मंत्र हनुमान जी ने दिया था रावण को। रावण से कहा हनुमान जी ने कि राम चरण पंकज उरधरहु, लंका अचल राज तुम करहु। कहा एक काम करो, राम जी का पैर पकड़ लो। कहा पकड़ने से क्या होगा? कहा लंका अचल हो जाएगी तुम्हारी। लेकिन रावण माना नहीं। लोग कहते रावण को तो 10 खोपड़ी थी, मानना चाहिए था। 10 खोपड़ी, खोपड़ी इसको कहते हैं ना, भोजपुरी में कहते हैं खोपड़ी ना, आप लोग। कहा 10 खोपड़ी थी। और हालत क्या है? एक खोपड़ी वाले नहीं मानते, जिसके पास 10 खोपड़ी हो तो कैसे मानेगा? उसने कहा ये बंदर मुझे सिखाने आएगा। तो मंत्र तो दिया हनुमान जी ने रावण को, लेकिन हमारे विभीषण जी को मंत्र नहीं दिया। विभीषण जी से नहीं कहा कि चले आना, कुछ नहीं कहा, कि वो सीता जी का पता पूछ लिया, बस इतना ही भर कहा, दूसरा कुछ नहीं। लेकिन होता क्या, देखिए कहीं कथा वथा होती रहे ना तो जाके बैठना चाहिए। हो सकता है व्यास जी कुछ और कह रहे हो और उस जिसके लिए कह रहे हैं उसको समझ में न आए, हमको आपको समझ में आ जाए। हनुमान जी तो समझा रहे थे रावण को, लेकिन बात समझ गए विभीषण जी कि हाँ लंका राम चरण पंकज उरधरहु, अगर राम जी का पैर पकड़ोगे तो ही भला होगा। रावण से कहा, लेकिन रावण को समझ में नहीं आया, लेकिन विभीषण को समझ में आ गए। यही मंत्र था। तो इसलिए कथा सुनते रहना चाहिए। आप नहीं जानते कौन सी बात कहाँ कब लग जाए ना आपको, इसलिए सुनते रहना चाहिए, सुनते रहना। अच्छा, राम चरण पंकज उरधरहु, लंका अचल राज, तो ये सब सुंदर कांड में लिखा। जब विभीषण और हमारे हनुमान जी मिले तो हनुमान जी ने पूछा कि विभीषण ये बताओ आपकी जिंदगी कैसे चल रही है? कहा चल कैसे रही है? जैसे दांत के बीच में जीभ रहती है। अच्छा, बहुत बढ़िया है, जीभ और दांत का बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छे से हम समझ सकते हैं। यही कहते हैं ना, ऐसे पड़े हैं जैसे दांत के बीच में जीभ, इधर जाओ तो दांत काटे, इधर जाओ दांत काटे, इधर जाओ तो दांत काटे। अच्छा, दांत पहले जमता है कि जीभ पहले जमती है? जीभ, ठीक। और देर तक कौन रहता है, जीभ रहती है कि दांत? नहीं, दांत टूट के गिर जाते हैं, जीभ सब दिन रहती है। जन्म से जीभ रहती है, मृत्यु तक रहती है। दांत बीच में पैदा होते हैं और बीच में ही
मर जाते हैं। हनुमान जी ने कहा बहुत बढ़िया कहा आपने, इसका मतलब समझिए आप जीव हैं ना, कहे हाँ। कहा जो जीव होता है वो सब दिन रहता है, और जो दांत रहता है टूट जाता है। ठीक, दांत क्या करता है? काटने का काम करता है। एप्पल कौन काटता है? दांत। स्वाद कौन पाता है? जी। कहा जो काटने का काम करता है स्वाद नहीं ले पाता है। कहा हनुमान जी इसको सोचे। हनुमान जी ने कहा विभीषण इसको सोचे रहे। कहा और कहा देखिए, कभी आप हम भोजन करते हैं तो चावल कभी दांत के बीच में फंस जाता है, तो जहां कुछ फंसा है वहीं जीभ बार बार जाएगी, जब तक नहीं निकल जाएगा तब तक। गड़ा दूसरे को है लेकिन पीड़ा जीभ को होती है। ठीक, कहा जीभ जो है साधु है, दूसरे का दुख लेके परेशान रहते, और दांत जो है राक्षस है। राक्षस क्या करता है? जो जीभ इतनी सेवा करती है दांत की, और जरा से जीभ इधर उधर दांत काट लेता है। कहा एकदम एकदम यही मंत्र है मेरा कि आप जीभ बने रहो। हाँ, विभीषण ने कहा महाराज कैसे बच के रहूं? दांत 32 जीभ एक, कहां तक लड़ूं मैं? कहा अच्छा ये बताइए, कहा क्या? कहा दांत टूटता कब है? नहीं, हम डॉक्टर के पास जाते हैं दांत में जब दांत पीड़ा देने लगता है, जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो दांत कहता है कि दांत में पीड़ा है, कि जीभ कहती है डॉक्टर से कि दांत में पीड़ा है? जीभ कहती है डॉक्टर साहब ये दांत दुख दे रहा है। दांत नहीं कह पाता, और डॉक्टर क्या कहता है? उखाड़ के फेंक देता है। ठीक, कहे जीभ बस जरा सा डोल जाए, दांत तो उखड़ जाएंगे, चाहे 32 हो चाहे 50। आपको बोलने की जरूरत है। कहा कैसे? कहा जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं तो जीभ बोल देती है कि ये दांत दुख दे रहा है, ये दांत दुख दे रहा है, ये दांत दुख दे रहा है, और डॉक्टर सब दांत निकाल देता है। कहा वैसे डॉक्टर आने वाले हैं, राम जी डॉक्टर हैं, वो आने वाले हैं लंका, एक बार जाके आप कह दीजिएगा सब राक्षस मर जाएंगे। और वही हुआ ना। अब विभीषण जी को समझ में आ गई कि मैं तो जीभ हूं और ये सब राक्षस दांत हैं। डॉक्टर राम जी हैं, आ रहे हैं, बस जाके कहना है मुझे, और जहां कहूंगा सब राक्षस मर जाएंगे। अब क्या हुआ? जब तक विभीषण जी जाके नहीं कहे तब तक राम जी तीर नहीं चलाए। जब विभीषण जाके कह दिए भगवान अब दांत रूपी राक्षस बड़ा दुख दे रहे हैं, राक्षस रूपी दांत, तब राम जी तीर चला दिए। कहा बस यही दांत है। हाँ? यही दांत, आप जीभ बन जाइए, दांत तो अपने आप टूट जाएंगे। अच्छा, जीभ और बढ़िया है। दांत जब काटे उठे किसी को गाली दे दीजिए जीभ से, वैसे दो पत्थर मारेगा दांत टूट जाएगा। दांत तभी टूटता है जब जीभ बोल देती है। जब तक जीभ चुप रहती है कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। तो सुनहु पवन सुत रहनि हमारी, जिम दसनन महु जीव विचारी। तो यही मंत्र हनुमान जी ने विभीषण जी को बताया कि महाराज आप जीभ हो, आप डर के क्यों रहते हो? आप थोड़ा बोलो और राम जी से बोलो। और विभीषण जी जाके राम जी से बोल दिए, अब बोल दिए तो क्या हुआ? सब राक्षस मर गए। तो यही मंत्र है, तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। अब हो गया साफ, क्या क्या बात माने थे, सब बात साफ साफ हो गई। कितना बढ़िया से हनुमान जी ने उनको समझा दिया कि भैया देखो। अच्छा, दांत ये भी नियम है, हनुमान जी ने समझाया, देखो दांत कड़ा होता है। कहा हाँ, कहा रावण तो बहुत कड़ा है, तो जो कड़ा है वो टूट जाता है, और जो नरम है वो कितना दिन रहता है? तो सब दिन रहता है। कहा बस ऐसे ही नरम बने रहिए, बस एक ही काम करिए, राम जी जब अपना सेना लेके आएंगे तो डॉक्टर हैं उनसे कह दीजिएगा, बस काम बन जाएगा।
उसके आगे की चौपाई, जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लीलेहु फल जानू। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लीलेहु ताहि मधुर फल। बहुत दूर है हनुमान जी, लाखों किलोमीटर दूर। हनुमान जी क्या हुए, सवेरे सवेरे उठे और एकदम सवेरे सवेरे उठे। और कब उठे? सूरज भगवान से पहले उठे। सूरज भगवान से पहले उठे, लगे खोजने कुछ भोजन मिले करने को। भूख लगी महाराज को, तो माता जी ने कह दिया था वो लाल लाल निकलेगा, लाल जो रहेगा खा लेना, एकदम पका हुआ फल है। हनुमान जी सोचे अब लाल क्या है, तब से सूरज भगवान लाल निकले, वही दौड़े तुरंत खा गए। और विनय पत्रिका में तो अच्छा, सवेरे सवेरे उठिए, कभी देखिए, मैं देखता हूँ यहाँ सूरज भगवान निकलेंगे, थोड़ी देर लाल रहेंगे, शायद 5 मिनट, जल्दी से पीयर हो जाएंगे। अभी तक डरते हैं कि हनुमान जी कहीं बैठे न हो, ज्यादा देर लाल नहीं रहना है, जल्दी पीयर हो जाना है। विनय पत्रिका में लिखा कि तुलसीदास जी ने कि हमारे हनुमान जी कितने महान हैं कि आज तक सूरज भगवान देर तक लाल नहीं रहते, जल्दी पीयर हो जाते हैं। कभी हनुमान फिर से एक छलांग लगा के यहाँ तक न पहुंचे हमें। तो बाल समय रवि भछलियो, तब तीनहु लोक भयो अधियारो, और ताहि सो त्रास भयो जग को यह, संकट काहू सो जातन टारो। बेग जानते कहाँ लिखा है? बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट हो यह हमारो। संकट मोचन। हाँ, ये भी तुलसीदास जी ने लिखा है कि बाल समय रवि भच्छलियो, तब तीनहु लोक भयो अधियारो। अच्छा, अब हनुमान जी ने कैसे लाल देखा सूरज को? क्योंकि सुबह सुबह उठे ना, सुबह सुबह उठे। आजकल तो लोगों से कहिए सवेरे उठने, तो उठते नहीं हैं। हाँ? पहले लोग जब सूरज निकल जाए उसके बाद उठे तो लोग बड़ा आश्चर्य करते थे, अरे सूरज निकल गया अभी तक सो रहे हैं, लोग ऐसे बोलते थे ना। और अब अगर सूरज निकलने से पहले उठ जाइए, कोई चिंता है कि नहीं नींद आती है आपको? सूरज निकलने से पहले उठ गए आप, अब लोग ऐसे बोलते हैं। पहले दूसरे ढंग से बोलते थे, अब जमाना बदल गया। अब जमाना बदल गया, और जिसको आगे बढ़ना हो ना, तो 2 चीज छोड़ देना चाहिए, नींद और निंदा। कम नींद लीजिए और निंदा न करिए अगर आगे बढ़ना हो तो, और दुनिया भर की बात में मत पड़िए। और हमारे हनुमान जी नींद कम लेते हैं, सूरज भगवान से पहले उठते हैं, तो देख लिया ये लाल है तो बिन्हीं को खाया जाए। सूरज भगवान इतना डरते हैं हनुमान जी से, हनुमान जी गए, कहा महाराज पढ़ा देते हमको। हनुमान जी कहे चेहरा तो जाना पहचाना लगता है। तो कहे वही लोग तुम जो मुझे खा लिए थे बचपन में? कहा हाँ महाराज गलती हो गई थी। कहा अब तो तुम बड़े हो गए, अब तो और खतरनाक हो गए तुम। तो कहा कि अच्छा नहीं, अब पढ़ने आया हूं, अब आपको गुरु बनाऊंगा, अब थोड़ी गलती थोड़ी करूंगा। हमारे सूरज भगवान सोचे किसी तरह भगाया जाए इसको, फिर दिमाग गड़बड़ हुआ तो खा लेगा, क्योंकि सवेरे सवेरे उठता है। हाँ? तो सूरज भगवान ने बहाना बना लिया। क्या बहाना बनाया? कहा देखो मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा। कहा महाराज कैसे नहीं पढ़ा पाएंगे? कहा पढ़ाने के लिए तो एक जगह बैठना पड़ेगा, मैं बैठ सकता नहीं। अगर मैं बैठ गया तो दुनिया में अंधेरा हो जाएगा, घड़ी का टाइम बिगड़ जाएगा, तो मैं बैठ तो नहीं सकता, इसलिए तुम्हें पढ़ा नहीं पाऊंगा।
कहा तो हनुमान जी ने कहा महाराज साथ साथ चलते रहेंगे, आप बोलते रहिएगा, मैं सुनता रहूंगा, कौन जरूरत है बैठने की। कहा गड़बड़े है भाई, पढ़ाने के लिए गुरु शिष्य को ऐसे बैठना पड़ेगा ना, ऐसे। कहा अब अभी बताओ, मैं ऐसे चलूंगा और तुम यहाँ ऐसे बैठोगे तो न तुम मेरा चेहरा देखोगे न मैं तुम्हारा, तो पढ़ा नहीं पाऊंगा, तुम जाओ। हनुमान जी ने कहा महाराज एक काम करिए, आप ऐसे चलेंगे, मैं ऐसे उल्टा चलूंगा, आपका चेहरा देखता रहूंगा। तो हनुमान तो थोड़ा सा सूरज भगवान कहे वाह, मुझसे सीखोगे और मेरे सामने ही उल्टा चलने की हिम्मत करोगे। फिर बहाना बना लिया, भाई गुरु के सामने उल्टा नहीं चलना चाहिए, गुरु को देख के कम से कम ठीक रास्ते चलिए। कहा महाराज आप वो जो समझ रहे हैं ऐसा नहीं, आप जब पढ़ाएंगे तो चेहरा तो गुरु की तरफ रहेगा, दुनिया की तरफ में उल्टा रहेगा। अब सूरज भगवान फंस गए, बिना पढ़े तो मानेगा नहीं है। तो सूरज भगवान ऐसे चलते थे और हनुमान जी हमारे ऐसे पढ़ लिए, पूरा शास्त्र पढ़ लिए, पूरा शास्त्र। हनुमान जी क्या, जो सुबह उठेगा वो सारी इच्छा अपनी पूरी कर लेगा। हाँ? लेकिन अब लोग सुबह उठते नहीं, कहते अब नया जमाना है, देर तक सो। सुबह उठने में बड़ा फायदा है। फायदा ये है कि पहले जानते हैं सूरीनाम टेलीफोन लगाने के लिए अब लगाते रहिए, लाइन बिजी है, लाइन इज बिसेट, लाइन इज बिसेट, नहीं मिलता था। और जो लोग सवेरे उठ के मिलाते थे उनको तुरंत मिल जाता था ना। तो वैसे हम लोगों का दिमाग है, सवेरे उठते हैं तो लाइन फ्री रहती है, किताब पढ़ेंगे तो लाइन दिमाग में आएगा, और देर से उठेंगे तो लाइन बिजी हो जाती है सब, तो पढ़ते रहिए, कुछ दिमाग में नहीं। तो सवेरे उठने का बड़ा फायदा है। हनुमान जी सवेरे सवेरे उठे तो बाल समय रविभत छलियो, तब तीनहु लोक भयो अधियारो, और ताहि सुत्रास भयो जग कोय है संकट काहु सो जात न टालो। तो जुग सहस्त्र जोजन पर भानु, और लीले ताहि मधुर फल जा। अब सोचिए, एक हनुमान जी हैं जो सूरज भगवान को फल समझे, आज तक कोई समझा कि फल है? नहीं मानेंगे। और आज तक सूरज भगवान डरते हैं कि देर तक लाल मत में, जल्दी पियर हो जाओ 5 मिनट में, नहीं फिर हनुमान जी आ जाएंगे। अच्छा, उसके आगे की चौपाई, प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लागी गई अचरज नाही। भगवान ने अंगूठी दिया, और हनुमान जी ने क्या किया, अंगूठी उठा के मुंह में रख लिया। लोगों ने कहा बड़े अजीब, आप सही में बंदर हैं। भाई बंदर क्या करता है, पहले कुछ पाता है, पहले तोड़ता है, फिर चीखता है क्या है यह। कहा आप सही में बंदर हैं। अरे अंगूठी थोड़ी मुंह में रखी जाती है। कहा महाराज, हनुमान जी ने कहा पहले चुप रहिए, पहले बात सुना देखा करिए। अंगूठी नहीं रखी जाती, लेकिन राम नाम तो मुंह में रखा जाता है ना। कहा अंगूठी में क्या लिखा है? कहा राम नाम अंकित अति सुंदर। उस पर जो नाम लिखा उसको मुंह में रखे, जेब में थोड़ी रखते हैं, इसलिए मैंने मुंह में रख लिया। कहा और कहा भले सोचो, राम का नाम लोगे तो संसार सागर समुद्र से पार चले जाओगे, और मुझे समुद्र पार जाना है तो राम राम मुंह में रहेगा तब न समुद्र पार जाऊंगा, कि जेब में रखूंगा तब। और उन्होंने पूछा भी, भगवान ने पूछ दिया कि हनुमान लंका गए थे? कहा नहीं महाराज, मैं लंका कहाँ गया था। हनुमान जी ने कहा मैं तो लंका गया नहीं था। तो कहा नहीं, हम भगवान ने कहा कि मेरे पास प्रूफ है, फोटो है कि आप लंका गए थे। कहा लाइए, भाई कहीं वीडियो तो न प्रमाण होगा। कहे आप बताइए, मैं तो गया नहीं, मैं तो यही था सब दिन। कहा तुलसीदास जी फोटो बनाते हैं, तुलसीदास जी बताएंगे। तुलसीदास जी पकड़ के आए, तुलसीदास जी ने कहा हाँ मैंने देखा थे, गए थे।
कहा बताइए कहाँ गए थे, फोटो दिखाइए। तो तुलसीदास जी ने जेब में से फोटो निकाले, और जब फोटो निकाले तो पता चला कि वो हनुमान जी का फोटो है ही नहीं। वहाँ क्या था, वहाँ एक तीर बना था फोटो पर। तो जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, बाना मतलब तीर, बाण, यही भांति चले वो हनुमान। कहा देखिए मैं कह रहा था मैं नहीं गया था, आपका बाण गया था, मैं नहीं गया था। कहा बाण गया था, मैं नहीं गया। कहा मान लीजिए महाराज मैं गया ही था, मैं गया थोड़ी था, मुझे तो ले गया था कोई। कहा कौन ले गया था? कहा आपका नाम, आपका नाम मुंह में रख लिया। नाम लेने से लोग संसार सागर से पार कर जाते हैं, मैं समुद्र पार कर गया, तो मेरी क्या, मैं तो कुछ नहीं। कहा अच्छा मान लिया, भगवान ने कहा मान लिया कि आपने राम नाम रखा और उस पार चले गए। कहा हाँ। कहा फिर जब चले गए तो अंगूठी तो दे आए वहाँ, तो वापस कैसे आया? आप जब अंगूठी वहाँ दे दीजिए सीता जी को तो वापस कैसे आए? हाँ वो भी कौन सी मुश्किल है महाराज। हाँ कहा जब मैं आपकी अंगूठी दे दिया माता जी को तो मेरे पास तो कुछ नहीं रहा जो मुझे लेके इस तरफ आए। तो मैं गया माता जी के पास, तो माता जी से हाथ जोड़ के कहा माता जी जैसे राम जी ने मुझे कुछ दिया इस पार आने के लिए, आप भी मुझे कुछ दीजिए उस पार जाने के लिए। तो माँ तुम मोहि दीजय कछु चीन्हा, जैसे रघुनायक मोहि दीन। कहा माता जी ने जो दिया उससे मैं इस पार आ गया, मैं तो कहीं नहीं गया, मैं तो ले जाया गया। एक बार आपकी अंगूठी ले गई और उधर से आने लगा तो माता जी की चूड़ामणि मुझे लेके आई। ये है हनुमान जी। दुर्गम काज जगत के जेते, असुगम अनुग्रह तुम्हारे देते। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। जितना कुछ कर रहे थे, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। जितना दुर्गम काज है संसार का सब हनुमान जी के नाते आराम से हो जाता है। कोई सोचा था वहां तक लंका तक कोई पहुंचेगा? लंका तक पहुंचना, सीता जी को खोजना और रावण के एक एक घर में जाके देखना, राम जी का काज किया। और उससे पहले राक्षसों को लगा अब तो मरे, अब तो मरे, अब तो मरे, भूख प्यास से व्याकुल। तो जितना काज है संसार का सब हनुमान जी के नाते सुगम हो जाता है।